सादिका बहन का प्रश्न है कि अक्सर हम सुनते हैं कि जो चाहते हो जो सोचते हो वही होता है। जो चाहोगे जो सोचोगे वही होगा। क्या केवल राम नाम जपने से भी ये बात जीवन में हो सकती है, और यदि हाँ तो कैसे? अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम तो ना जाने कितने वर्षों से राम नाम की रटना लगा रहे हैं, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। आज तक तो कुछ नहीं मिला। आखिर क्या कारण कि हमारी रटना, हमारी कामना, इच्छा, डिजायर के बीच दूरी बनी हुई है? क्यों आपके अरमान, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? वहीं कुछ लोग थोड़े से समय राम नाम जपकर जो चाहे सो पा लेते हैं। आप और मैं सत्य घटनाओं को सुनते हैं कि फला फला ने ऐसे ऐसे राम रटा, उसका कर्ज से मुक्ति मिल गई, उसको रोग से मुक्ति मिल गई, उसके जीवन में बदलाव आ गया, उसका भाग्य बदल गया, कुंडली के दोष समाप्त हो गए। आखिर उनके रटने में, उनकी हर मुराद पूरी होने में रहस्य क्या है? ये राम नाम का जादू असर कैसे करता है? इस रहस्य को जानने के लिए सत्य घटनाओं को सुनते हैं, जानते हैं कैसे कैसे राम नाम जपने से ये जो समूचा ब्रह्मांड है आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए एक्शन लेने लगता है, काम करने लगता है। हम और आप सुनते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो प्रश्न उठता होगा कि कैसे राम जी कृपा करते हैं? ये राम राम जपा कैसे जाए? इस राम नाम का रहस्य है क्या? आखिर ये काम कैसे करता है? ये सारी शक्तियां जो ब्रह्मांड में फैली है उसी परम शक्ति से नियंत्रित होती हैं, और वह परम शक्ति कोई और नहीं, आपके मेरे राम जी, राम कृष्ण हरि हैं। आप इसे ब्रह्मांड कह दें, आप इसे सुपर पावर कह दें, आप इसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह दें, आप इसे करुणा निधान श्रीहरि कह दें, चाहे जो नाम दे दें, ये वही शक्ति है जो आपकी कामना की, आपकी इच्छा की, आपकी मन में सोची हुई बातों को पूरा करने का साहस रखती है, सामर्थ्य रखती है। अब समय ये है कि ऐसा क्या करें कि आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो जाए। नाम जप की और इच्छा पूर्ति तक पहुंचने की जो विधि है वो 4 स्तरों में, 4 लेवल में है। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं या इस जैसे किसी और वीडियो में जिसमें राम नाम की महिमा को सुनाया जा रहा है, गाया जा रहा है, किसी संत की वाणी में, किसी संत द्वारा राम नाम की शक्ति को प्रकट किया जा रहा है, यदि आप पिछले कुछ दिनों से इसको सुन रहे हैं तो एक बात तो 100% सत्य है कि आपके प्रारब्ध में जो दुख थे वे दूर हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि आप चलकर राम नाम की महिमा तक पहुंच गए। मतलब अब जीवन में आपके जो कुछ होगा वो सकारात्मक होगा, क्योंकि आप जैसी शक्ति से जुड़ते हैं, जैसे माहौल में होते हैं, जैसे वाइब्रेशन से जुड़ते हैं, वैसे ही आप होते चले जाते हैं, क्योंकि जो होते हैं वही बनते हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसी का उसी भाव से भजन करता हूँ। अब आप श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से, अनन्य भाव से यदि इस नाम की शरण को लेते हैं तो निश्चय जानिए आज की जो सत्य घटना श्रवण करने वाले हैं उसके परिणाम सा परिणाम आपके जीवन में भी होगा। राम नाम की महिमा को सुनकर आपके जो कटे हुए प्रारब्ध हैं, आपका जो बदलने वाला समय है, वो सारा भटकाव जो आप इतने दिनों से सहन कर रहे हैं, उस परम शक्ति राम जी की कृपा से आप इस रहस्य को सुनकर, इन संतों की, महात्माओं की वाणी से आकर्षित होकर आज उस राज को जानेंगे कि कब, कैसे और क्यों ये राम नाम की रटना आपके सपनों को पूरा करने की गारंटी लेता है। मेरी, आपकी, हम सब की तरह कलकत्ता की एक बहन है पूजा तिवारी जी, अपने घर के हालात से परेशान, पति का काम धंधा चौपट, सिर पर 5 लाख का कर्ज, कहीं कोई उनको इस परेशानी से बचाने वाला नजर नहीं आ रहा। एक दिन मेरी और आपकी तरह मोबाइल पर वीडियो देखते देखते यूट्यूब पर अचानक से राम नाम की शक्ति के चमत्कार की एक सत्य घटना का वीडियो
जो कल्याण पत्रिका से किसी चैनल पर प्रसारित किया गया था, उन्होंने श्रवण किया। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, ठीक वैसे उस परेशान मन को वह सत्य घटना आशा की किरण बनकर नजर आई। पूरा वीडियो सुनते सुनते वे लिखती हैं कि मन में दृढ़ संकल्प हो आया कि मैं भी आज से राम नाम की शरणागति लूंगी, नाम जप करूंगी, भगवान को अपना जानकर, अपना मानकर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूंगी। सगे संबंधी दोस्त यार तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे बिगड़े हालात देखकर। अब उनके मन में केवल इस युग का धर्म, और युग धर्म क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस बात को सत्य मान पूरी इच्छा शक्ति राम नाम के सहारे को पकड़ने में लगा दी। और 3 महीने बीतते बीतते जीवन में जो बदलाव आए, उन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। कर्जा उतर गया, व्यवहार में जिसका जो लेन देन का चढ़ा हुआ भार था वो समाप्त हो गया, काम फिर से चलने लगा, केवल राम नाम के प्रताप से। वे लिखती हैं कि जो मैंने किया वो यदि आप करते हैं तो निश्चय मानिए आपकी चाहे जैसी परेशानी होगी उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। बहुत ध्यान से सुनो जो उन्होंने बताया। आखिर ये चमत्कार उनके जीवन से हुआ कैसे, जबकि नाम तो आप और मैं और ना जाने हम जैसे कितने जप रहे हैं, कितने वर्षों से जप रहे हैं, फिर भी हमें तो कुछ नहीं मिला। ये कई बार ये बात कमेंट के माध्यम से साधक भाई बहन लिखते हैं कि सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज जो बात वो बतला रही हैं उसे सुनकर आपको अपनी गलती, अपनी त्रुटि, अपने द्वारा की जा रही कमी का आभास हो जाएगा और उसे सुधारते देखिए। सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। जो बात उन्होंने करी, जिस रीति से करी, उसे यदि आप भी व्यवहार में लाते हैं तो निश्चित है आपकी भी जीत होगी ही होगी, क्योंकि ये ऐसा दाव है जो कभी फेल नहीं होता। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसका कभी कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव आज तक सुनने में नहीं आया, क्योंकि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। नाम चाहे जिस विधि से, जिस भाव से, जिस रीति से जपा जाए उसका प्रभाव मंगल ही होता है, क्योंकि ये अमंगलों का तो नाश करने वाला है, अमंगल की उत्पत्ति इससे नहीं हो सकती। पूजा तिवारी जी ने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। वे लिखती हैं कि माई 5 लाख का कर्जा, रात दिन की चिंता। वीडियो में सुना कि आपने किसी की कर्ज मुक्ति की बात कही, कल्याण पत्रिका में छपी हुई, तो मन में विचार आया, दृढ़ संकल्प किया कि बात को मानकर मैं भी नाम रटूंगी। जैसा आपने कहा, हनुमान जी और राम जी की प्रतिमा मैंने स्थापित की और पूजन करने लगी। रोज सुबह उठकर नहा धोकर मैं भगवान के सामने बैठती, बाबा वीर बजरंगी के सामने हाथ जोड़ती और उनसे कहती कि हे नाथ, आप राम नाम से राम जी को वश में करने में सफल हुए, उसी प्रकार इस राम नाम के प्रताप से मैं भी आई हुई परेशानियों को जीवन से बाहर धकेलने में सफल हो जाऊंगी। आपकी बस कृपा चाहिए। 5 लाख का कर्जा है नाथ, इससे मुक्ति चाहिए। एक बात बोले ना, मैंने ये कहा ये परेशानी दूर हो जाए, ये परेशानी दूर हो जाए, मेरा घर सही चलने लग जाए, मेरा काम धंधा चलने लग जाए। एक बात जो रोज बोली, जो आपसे सुनी कि लक्ष्य एक होना चाहिए। रोज कहती कि 5 लाख का कर्जा है, इससे मुक्ति चाहिए, 5 लाख का कर्जा है, इससे मुक्ति चाहिए, 5 लाख का कर्जा है, इससे मुक्ति चाहिए। एक ही इच्छा थी, इस कर्ज से जैसे तैसे मुक्ति मिल जाए। 1.25 लाख नाम जप का मैंने संकल्प किया। रोज सुबह, दोपहर, शाम जब समय मिल जाता माला लेती और नाम जप करने लगती। लगभग 3 महीने बीते थे और सब बदलने लगा। ऐसा विश्वास था हृदय में कि नाम जपूंगी तो उस महिला की तरह मेरा भी कर्ज माफ हो जाएगा, कर्ज दूर हो जाएगा, साधन बनाएंगे, कोई ना कोई सहारा निकल आएगा। और हुआ भी यही। बना हुआ जो फैक्ट्री का माल था, जिसे कोई खरीदने वाला तैयार नहीं था, नाम जपते जपते ऐसे हालात बनने लगे, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, रास्ते खुलने लगे
टेंडर मैंने जहाँ जहाँ मेरे पति ने भरे वो खुलने लगे उनके नाम से, और वो जो पुराना सामान बना हुआ था वो अच्छे दामों में बिक गया। जिससे कर्जा ले रखा था उसको पैसा लौटा दिया और हम कर्जे से मुक्त हो गए। मैं मानती हूँ माई कि नाम जपने से ये सब संभव हुआ। वो नाम महाराज की कृपा थी, जैसा कहते हो कि उनकी कृपा से वो कर्ज दूर हो गया। नाम जपती और भाव यही रखती कि नाम महाराज की कृपा से मेरा कर्ज दूर हो चुका है। मैंने विश्वास किया, सकारात्मक भाव रखा, अनन्य निष्ठा, और अपनी जो मेरी मांग थी वो स्पष्ट थी कि मुझे 5 लाख से मुक्ति चाहिए। ये कर्जा जो है इससे मुक्त होना है। हम और आप गलती क्या करते हैं? आज तो कहते हैं भगवान घर दे दे, कल कहते हैं गाड़ी दे दो, फिर कहते हैं भगवान बेटे का ब्याह हो जाए। चौथे दिन आप और मैं पैसा मांगने लगते हैं। छठे दिन कहते हैं कि जैसे तैसे ये सब परेशानी दूर हो जाए। आज कुछ और, कल कुछ और, कल कुछ और, इस तरह एक मांग पर डटे ना रहने के कारण आपकी और मेरी मांग पूरित नहीं होती। विचार कीजिए, आप किसी दुकान पर कोई सामान लेने गए। संभवतः आप और मैं उदाहरण के रूप में मानते हैं कि आपको और मुझे मिर्ची की आवश्यकता है। सब्जी बनाने के लिए किसी गृहिणी को वो दुकान पे जाती है और दुकानदार से कहती है कि भैया मिर्ची दे दो। तो वह प्रश्न करेगा कि बहन कौन सी मिर्च चाहिए, लाल मिर्ची चाहिए कि काली मिर्ची चाहिए कि सफ़ेद मिर्ची चाहिए। अब जब तक आप उसे स्पष्टता से नहीं बताओगे आपको वस्तु मिल नहीं सकती। इसी प्रकार आप ब्रह्मांडीय शक्ति से, उस परम शक्ति से, उस राम जी से, राम कृष्ण हरि जिस स्वरूप में आप उसे मानते हैं, उस शक्ति को स्पष्टतः ये वाइब्रेशंस नहीं भेजते हैं, ये बात प्रकट नहीं करते हैं कि आपको चाहिए क्या। तो स्वयं कंफ्यूजन में होने के कारण कि आपकी परेशानी क्या है, आपकी दुविधा क्या है, स्पष्टता ना होने के कारण आप व्यवहार में उस बात को प्रकट नहीं कर पाते हैं। और राम नाम महाराज तो आप पर कृपा करते ही हैं, लेकिन आप स्वयं अपनी मदद ना करा पाने के कारण आप उसका लाभ नहीं ले पाते। विचार कीजिए, आपने टीवी ऑन किया तो आपके मन में ये भाव चल रहा होगा ना कि आपको अमुक सीरियल देखना है, न्यूज़ सुननी है या ये पिक्चर देखनी है। उसी अनुसार आप चैनल लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी जैसी इच्छा है स्पष्ट होने के कारण हमारी क्रिया भी वैसी ही होती है। हम उसी नंबर का चैनल लगाते हैं जिस पर वो चीज़ आ रही हो, जिस पर वो न्यूज़ आ रही हो, और उसी प्रकार के सिग्नल हमारी टीवी सैटेलाइट से लेती है और हमारे सामने वो चलचित्र चलने लगते हैं और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जो राम जी की कृपा है, उसका पूरा कंट्रोल रहता है। पर होता क्या है, जिसे हम रामकृष्ण हरि कहते हैं, जिसे हम राम जी की कृपा कहते हैं, जिस पर हम आश्रित होते हैं, उसे हम स्पष्टतः अपनी बात प्रकट नहीं कर पाते। जिस दिन राम नाम का आश्रय लेकर दृढ़ संकल्पवान हो, एक मांग, एक इच्छा, एक राम जी के नाम का भरोसा करके निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित संख्या में आपने राम नाम जपना आरंभ कर दिया, उसी के साथ समूचा ब्रह्मांड आपकी उस इच्छा को पूरित करने के लिए काम पे लग जाएगा। उस इच्छा की पूर्ति के साधन जुटने लग जाएंगे। एक मांग, बार बार इस एक बात पर जोर दिया जा रहा है और यही उस बात की पूर्ति का साधन है। यही रहस्य है जो पूजा तिवारी जी ने जाना और हम आप जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारी और आपकी इच्छाएं पूरित नहीं हो पा रही हैं। जब तक क्रिस्टल की तरह बिल्कुल साफ और स्वच्छ आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, मांग नहीं होगी, तब तक वैसा भाव नहीं बनेगा। जैसे ही आप एक मांग पर, एक बात पर बिल्कुल स्पष्टता से टिकने लगेंगे, एक इच्छा शक्ति पर, तो ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि समूचा ब्रह्मांड उसी प्रकार के हालात बनाते जाएगा। रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। इसी दिशा में, उसी लक्ष्य की ओर आप स्वतः चलने लग जाएंगे।
आपकी मनोकामना पूजा तिवारी जी की तरह पूर्ण हो जाएगी। अतः एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इस स्पष्टता के साथ आपको हर समय अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस राम नाम की शक्ति का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। गारंटी है फिर आप जैसा चाहेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा वैसा होने लग जाएगा और होता भी है। जिस किसी की इच्छा इस राम नाम की पूर्ति ने की है, इस राम नाम की शक्ति ने की है पूरित, उसका रहस्य यही है कि वह अपने मन में अपनी इच्छा को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था। तो इसलिए आज से ही जो आप चाहते हैं उसे बिल्कुल स्पष्ट, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इच्छा को कहीं लिखिए। लिखने से आप उसमें स्पष्टता को पाते हैं। जो व्यवधान है उसे धीरे धीरे आप हटा लेते हैं और ऐसा करने पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जैसे ही आपकी मांग में, आपकी इच्छा में, आपकी कामना में स्पष्टता आती है, स्वयं राम जी की कृपा से वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। समूचा ब्रह्मांड उसे पूरित करने के काम में लग जाता है। इसलिए इस बात को श्रवण कीजिए, संतों की बातों को मानिए। इन्होंने जीवन में जिस सत्य को अनुभूत किया उसी को हम आपकी सहायता के लिए इन शब्दों में ढाला है। इस बात को सत्य जानकर, इस रहस्य को जानकर, इस शक्ति के क्रियान्वयन की इस विधि को जानकर अपने भाव की स्पष्टता को जानिए। क्यों? जब मन होवे माया का तब माया ही जान, जब मन होवे राम का तो होवे राम समान। जैसे ही स्पष्टता हुई वैसे ही आपकी इच्छा में हरि की इच्छा का मेल हो जाता है और आप जो चाहें सो मिल जाता है। इसलिए राम नाम की शक्ति को जानिए, अपने जीवन में अपनाइए। स्पष्ट सोच के साथ एक इच्छा को लेकर, एक कामना को लेकर, एक अनुष्ठान को पूरा कीजिए। उसके पूरित होने पर अगले पड़ाव की ओर जाइए। मैं नहीं कहती कि निष्काम भाव से आप राम नाम जपिए, क्योंकि आप गृहस्थी में रहते हैं, आपकी कामनाएं हैं, आपके कर्तव्य हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपके आश्रितों का भाव आप पर है। इसलिए आप वही कीजिए जो आपके लिए उचित है। आपकी हर कामना राम जी की कृपा से पूर्ण होगी। बस आवश्यकता इस रहस्य को जानकर इसे जीवन में संचालित करने की है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।